कि नायक जी ने एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हम परमात्मा को, अल्लाह को इस मनुष्य जीवन में, इस जिंदगी में नहीं देख सकते। मरने के उपरांत कहते हैं, एक हदीस में तो वर्णन है कि मरने के उपरांत जन्नत में जाकर स्वर्ग में अल्लाह का चेहरा देखेंगे। अरे फेस देखोगे तो निराकार कैसे हुआ? आप भी झूठे से दोगे, हज़रत मोहम्मद भी झूठा कर दिया आपने आपकी थ्योरी के अनुसार। वास्तव में परमात्मा साकार है, निराकार है। और आपको दिखाते हैं कि परमात्मा स्वयं यहाँ आते हैं, सहशरीर चल कर आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 1 से 18 में, और भी अनेक स्थानों पर प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, सह शरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, इसी जिंदगी में मिलता है और उपदेश देता है, कवियों की तरह आचरण करता है और वो ऊपर के स्थान पर रहता है, वहाँ से स्वयं चल कर आता है। वो अल्लाहु अकबर। वो किन किन महात्माओं को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको बेई नदी पर मिले और सचखंड लेकर गए, फिर वापस लाए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को खेतों में मिले, वहाँ से सतलोक लेकर गए उनकी आत्मा को, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय घीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और उनको ऐसे मिले और सतलोक लेकर के फिर वापस छोड़ा, क्योंकि इनका ज्ञान इनकम्प्लीट है, कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, उसमें उस परमात्मा का अल्लाहु अकबर की तो जानकारी भी नहीं है, केवल उसके गुणगान किए गए थोड़े बहुत। और इस जिंदगी में किन किन ने देखा, अभी आपके रूबरू कराते हैं। भक्त बलजीत जी अपने पिताजी के द्वारा बताए गए भगवान के दर्शन और कैसे उनको ऊपर ले गए, फिर वापस आए, फिर 3 दिन के बाद उनको साथ लेकर के जहाज में बैठा कर लेकर गए भगवान अल्लाह कबीर। अपने आत्माओं, आज का जो विषय था कि कैसा है परमात्मा और कहाँ है प्रमाण उसका, और जिसको पवित्र मुसलमान धर्म के धार्मिक व्यक्ति अपना अल्लाह, अपना कंप्लीट गॉड मानते थे, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो अल्लाह कबीर नहीं है, वो भी आन उपासना कर रहे हैं, एक उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं। और वो परमात्मा साकार है, चारों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित हुआ और आँखों देखा। उन महापुरुषों ने बताया, इति सिद्धम, परमात्मा नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और धानक रूप रहा करतार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, वो सतगुरु पुरुष कबीर है, वो कुल के सिरजनहार। तो पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान दास के पास है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। अन्य किसी भी धर्म के धर्मियों से आप पूछ लीजिए, परमात्मा को निराकार बताते, वहाँ कुछ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है। और सब सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा निराकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो इसलिए दास प्रार्थना करता है इस सत्य ज्ञान को और उस सच्चे भगवान को, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने, जन्म मृत्यु के रोग को सदा के लिए छुटवाने के लिए और इस संसार में भी सुख पाने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आओ, इस दास से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। सत